यानी 1000 सब्सक्राइबर में जल्दी बदल दीजिए। तो आप लोग पर हमको विश्वास है कि आप लोग जल्द ही ये मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के लिए जफरान साइंस क्लास आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहता है और इंशाअल्लाह उपस्थित रहेगा। और दूसरी बात बच्चों, बहुत सारा बच्चों का ये डाउट है कि सर आप जो है ना हर साल देखते हैं आप जो है ना 2-4 को वीडियो बनाते हैं पढ़ाई पर, उसके बाद ज़्यादातर यही खाली रील्स आपका आता है। तो बच्चों कुछ दिनों की देरी है, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस लेकर मैं प्रस्तुत होने जा रहा हूँ 1 जनवरी। बच्चों बाबू लोग 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को न्यू क्लास शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 से लेकर 10 तक का ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है। जी हाँ बच्चों, ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है। तो बहुत सारा बच्चा पूछता है कि सर जी आपके पास 9-10 का पढ़ाई होता है? बच्चा है, पूछना भी चाहिए सवाल बाबू। बहुत सारा आदमी सब कहता है इसके पास बच्चा है 9-10 का, ये पढ़ा लेगा। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि बाबू जिसने संघर्ष किया और दुनिया को जीतना चाहा और वो पढ़ा नहीं सकता। बाबू 9th क्लास के इस बार जो मेरा बैच था उसमें मात्र 3 लड़का पढ़ रहा था, जो इस बार 13 का बैच में यानी 10th क्लास का बैच होने जा रहा है। और इस बार जो 8th क्लास की लड़कियां थी और लड़का था तो सब मिलाकर कुल था 7 और 7 लड़का लड़की 9th क्लास में जाने जा रही है। तो आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। बहुत सारा आदमी कहता है कि इसके पास, जलने वाला आदमी कहता है, बहुत सारा विरोधी कहता है कि ये लड़का क्या पढ़ा लेगा, ये कैसे 10 को हैंडल कर लेगा, जिसको कुछ। अरे बाबू पढ़ाना मेरा बस नहीं है, पर खुदा ने और ऊपर वाला ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान के बलबूते पर आज हम कह सकते हैं कि मेरा जैसा और हम जो आपको पढ़ाएंगे वही सब्जेक्ट वही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में लड़ने के लिए मिलेगा भी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 10 में अगर जो बच्चा 10 में आते हैं पढ़ने के लिए 10 क्लास का स्पेशल में बात करता हूँ, तो आप ये सोच लीजिए कि 95% आपका फिक्स हो चुका, 95% आपका फिक्स है। उसके बाद आप लोग तैयारी और बेहतर कीजिए, 95% से भी ज़्यादा नंबर लेकर आइए तो मैं आपको इनाम दूंगा प्राइज। और देखो बाबू होता क्या 9-10 का इस संस्थान में जफरान इंडियन साइंस में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, उतना टाइम नहीं है। तो 9th क्लास का 9th to 10 का 9th to 10 का 9th to 10 का मंथली में 2 बार एग्जाम होता है, यानी महीने में 2 बार एग्जाम, 1 महीना में 2 एग्जाम, यानी 15 दिन में। कितना दिन में 2 एग्जाम, 2 परीक्षा होता है, टेस्ट परीक्षा देना पड़ता है आप लोगों को, ठीक ना। यानी 15 दिन में 15 दिनों में टेस्ट परीक्षा, टेस्ट एग्जाम यानी परीक्षा, समझा। और देखो बच्चा लोग कहता है कि सर जी, लोग जलने वाला लोग कहता है कि ये कल्ला आप क्या पढ़ाए गए बाबू, ये कल्ला हम नहीं पढ़ाते। यहाँ पर एक टीचर और भी मौजूद है जिसका नाम अरमान सर है, जो आपको आधा सिलेबस तो कंप्लीट करने का उसका जिम्मेदारी रहता है। और 2 टाइम पढ़ाया होता है, 9-10 का ऑफलाइन का बैच 2 टाइम लगता है। जी हाँ,
9th क्लास का और 10th क्लास का, 2 टाइम पढ़ाता है। 15 दिन में आपका टेस्ट होता है, जो परीक्षा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड करते। फर्स्ट फर्स्ट करने वाले क्यों, दूसरा नंबर पाने वाले, तीसरा नंबर पाने वाले, ये 3 बच्चों का, लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो, लड़का या लड़की हो, या लड़की हो, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड करिएगा ना, तो आपको ऐसा प्राइज इनाम मिलेगा। जी हाँ, इनाम दिया जाता है, मेरे संस्थान के द्वारा इनाम रखा जाता है। हाँ, अब इनाम बाबू देखो, टीचर का जो इनाम होता है बहुत, टीचर आपको दुआ दे दे ना, यही बहुत हो गया। और उसके बाद इनाम दे रहे, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बहुत बड़ा चीज दे रहे, समझा। 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 और देखो बाबू, तो मैंने, और देखो मौखिक टेस्ट होता है, मौखिक टेस्ट होता है जो साप्ताहिक होता है। क्या होता है, सप्ताह में, एक सप्ताह में मैं एक सिलेबस को कंप्लीट करता हूँ, चाहे कोई भी हो। और देखो बाबू, सिलेबस समझाने के लिए मैं आपको कह देता हूँ कि सिलेबस समझा दूँ। तो बाबू सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका 10 में है जो 6 विषय है। 10 में जो है आपका 6 विषय है, 6 है ना। आप लोग तो बखूबी जानते हैं 6 विषय है, 6 विषय है, तो वो आप जानते हैं कि मैथ होती, गणित है, गणित, हिंदी, हिंदी, उर्दू है, उसके बाद विज्ञान है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और उसके बाद अंग्रेजी और इंग्लिश। अब कई बच्चे आप देखो सर्च कर रहा है कि सर जी इंग्लिश, इंग्लिश भी आप पढ़ाए। अरे बाबू पढ़ाएंगे पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश का तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बाबू, इस जगह पर जो है ना, उर्दू की जगह पर कुछ बच्चा को जो है ना संस्कृत होता है। क्या होता है, संस्कृत, संस्कृत है। संस्कृत है, कुछ बच्चा का संस्कृत है, समझा नहीं। तो संस्कृत के लिए स्पेशल टीचर को रखा गया। आप लोग जहाँ पर पढ़ने आएंगे तो आपको ये, अब देखो बाबू, कुछ आदमी कहता है कि सर जी आप इसमें 3 विषय है। क्या क्या है बाबू, विज्ञान में 3 विषय है। तो फिजिक्स, विज्ञान को मैं देखो साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। विज्ञान है ना नंबर 1 में, भौतिक विज्ञान, क्या है, भौतिक। उसके बाद है तुम्हारा रासायनिक, रासायनिक, और उसके बाद जीव विज्ञान। क्या है बाबू, जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान। अब इसमें 5 को विषय है। क्या है, 5 को विषय। उसके बाद तो देखो बाबू, ये मेरा जो है ये साइंस, तो नाम आप लोग जानते हैं, जफरान इंडिया साइंस तो जानते हैं। तो साइंस को पढ़ाना तो मेरे लिए इजीली है। और मैथ का टीचर अरमान सर पढ़ाएंगे, जो अरमान रहमानी के नाम से जाने जाते हैं, जो इस संस्थान के हेड हुए। हाँ, उसके बाद वो हिंदी भी वही सर पढ़ाएंगे, अरमान सर, हिंदी। और उसके बाद बाबू इसमें से 2 विषय, यानी 6 विषय है ना, इस सब मिलाकर 6 विषय है। कितना विषय है, 6 विषय लिखा हुआ है ना। तो 6 विषय में 3 विषय का मैं पढ़ाऊंगा। इस सब 6 विषय को डिवाइड किया तो 12 इसमें किताब है। क्या है, 12 गो किताब है। क्या है बाबू, किताब, 12 गो किताब हुआ। तो 12 गो किताब का जो है 6 गो किताब हम पढ़ाएंगे जफरान सर, जफरान। उसके बाद 6 विषय को अरमान सर पढ़ाएंगे। क्या है, अरमान सर। हाँ,
और बाबू ये 2 क्लास चलता है इसमें भी 2 क्लास चलता है। तो इसमें 2 क्लास कैसे, तो 3 क्लास 3 विषय को अलग पढ़ाया जाता है दूसरी पाली में, और पहली पाली में 3 विषय पढ़ाया जाता है। मैं पहले कह दिया कि 2 टाइम पढ़ाया होता है, सुबह से लेकर 8:30 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक आपका होता है पहला कोचिंग। उसके बाद होता है 1 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक दूसरा कोचिंग होता है आप लोगों का 9 10 का, समझा। अब 8 क्लास के बच्चा क्या करेगा, 7 क्लास के लिए सर क्या है, 6 क्लास के लिए क्या है, 5 क्लास के लिए क्या है। तो बाबू आप में भी 6 विषय है, समझा ना। तो 6 विषय का नाम है, तो 6 विषय जो है आप में, तो उसमें से क्या है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान में 3, सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद हिंदी है, उर्दू है, मैथ है ना, इधर 38 से बाद आता है, और भूगोल आता है, और सामाजिक विज्ञान आता है। तो आप लोग का 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई होता है कोचिंग में, समझा। और आप लोगों के लिए सालानों में, साल में, एक साल में, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। ये कह रहे हैं 5 से लेकर 6 10 8 तक के बच्चे को, हाँ 8 तक बच्चे को, 5 से 8 तक के बच्चे को 2 बार एग्जाम होता है, यानी परीक्षा। अरे क्या होता है, परीक्षा होता है, 2 बार परीक्षा होता है। तो एक होता है 6 महीना में, एक 6 महीना के बाद, जैसे स्कूल तुम लोग का लेता है। तो देखो इनाम मिलता है नहीं सब बच्चा को, तो 26 जनवरी मिलता है। जी हाँ, 26 जनवरी में सभी को प्राइज दिया जाता है। तो इस बार भी जो 26 जनवरी आने वाला है, उसमें भी इस सब का एग्जाम होगा। आप लोग तो देखिएगा वीडियो वाली, ठीक ना। और उसमें जो है ना, जो बच्चा फर्स्ट के थर्ड करेगा हर क्लास में, तो उसको अच्छा प्राइज दिया जाता है, समझा। तो ये तो वो पढ़ाई करने बाद अब कहेगा ऑनलाइन वाला बच्चा जो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, पूरे बिहार का मैं रिक्स लिया हूँ, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन ये बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनेगा, मुझे विश्वास है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप जहाँ जहाँ पर ये बिहार के जिस जगह पर जाकर ये वीडियो जा रहा है, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके गांव में जफरान इंडियन साइंस छा जाए। जफरान इंडियन साइंस आप सबके लिए उपस्थित रहेगा। अब से मैं जफरान सर आपके लिए 22 मार्च से, 22 मार्च बहुत हो गया, यानी 11 फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी, 11 फरवरी को मिस्टेक हो रहा है, 11 फरवरी 11 फरवरी 11 फरवरी से हम आप लोगों के लाइव आ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, तैयार हो ना। और तब तक भी आप लोग जो है मेरा ये इतना कॉपी कंप्लीट कर दीजिए। हाँ ये वाला काम कंप्लीट मेरा कर दीजिए। हाँ ये वाला मेरा काम कंप्लीट कीजिए, और 11 फरवरी से हम आप लोगों के लिए और बाबू सभी विषय को लेकर आएंगे, और पूरी तैयारी कराएंगे। आप ऑनलाइन पढ़कर यूट्यूब चैनल से आप 95% लाएंगे, ये मेरा वादा रहा। खाली जफरान सर और जफरान साइंस क्लास को पढ़िए आप लोग। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। तो जो जो मेरे क्षेत्र का बच्चा है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड के पिपरा लतीफ पंचायत के शर्मा टोला इस्लामपुर हाई स्कूल के पीछे वाले गली नंबर 2 में मेरा संस्थान चलता है। जी हाँ इस्लामपुर हाई स्कूल के पीछे वाले रोड में गली नंबर 2 में मेरा कोचिंग संस्थान चलता है। आप लोग आ जाइए, और मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को लेना चाहता है, जो बात करना चाहता है, जल्दी आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। तो है देखो बाबू, ले लो मोबाइल नंबर, जो जाना चाहता है लिख देते हैं। तो बाबू है मेरा मोबाइल नंबर 92 34 46 20 70। हाँ
और इसी से व्हाट्सएप चलता है, ठीक ना। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, समझा। तो आज के लिए इतना ही। ये गो लास्ट में मैं स्टार्ट करता हूँ। अपनी जिंदगी को अपनी उड़ान समझ, कामयाबी को अपनी राह समझ। यूं ही दुनिया ने ठुकरा दिया लोगों को पागल कहकर। यूं ही दुनिया ने ठुकरा दिया उसको पागल कहकर। उसने बना आगे चलकर न्यूटन साहब। जिसे लोग बेवकूफ समझा, पागल समझा, वो आगे चलकर एडिसन बना। तो आप लोग भी आज से अपना सपना को लेकर तैयार रहिए, क्योंकि आपका सपना को पूरा करने के लिए मैं जफनान सर आ गए बा। और कई सारे यूट्यूब पर टीचर वगैरह है, जो कुछ टीचर मेरे गांव का टीचर है, कुछ बार का जो बुरा ही कर रहा है मेरा, क्या ओ सर क्या। तो बाबू देखो, हम तो अभी अभी निकले हैं रास्ता पर, इस बीच में कई मुसाफिर आएंगे, कई जाएंगे और इसी बीच में कई मेरे गुरुजन भी देखते हैं वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ कि आपने पढ़ाया और हमने उसी शिक्षा को दूसरों तक अपने ऊपर समर्पित न करके दूसरों को भी देने का काम कर रहा हूँ। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद बिहार, जय हिंद भारत।